Hello and welcome back to the Speech Squad, and let's learn some vocabulary today. So vocabulary, you know, vocabulary words पढ़ना बड़ा बोरिंग हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि यार vocab words में हम क्या क्या पढ़े है ना. तो vocab को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप idioms पढ़ो. Idioms means मुहावरे. हिंदी में उसको कहते हैं मुहावरे जो हम बहुत यूज़ करते हैं ना. क्या यूज़ करते हैं बताओ. और वैसे इंग्लिश में हमने मुहावरे यूज़ करने हैं तो वो आ गए हमारे इडियम्स. फ्रेजेस यूज़ करो. वर्ड्स तो होते ही हैं लाइक जिन्हें वर्ड्स को रिप्लेस किया जा सकता है, जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, वो तो होते ही हैं. रिप्लेस करो वर्ड्स को. और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ. शॉर्ट सेंटेंसेस. शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने से ना हमें कंफ्यूजन नहीं होती. लाइक जितने छोटे छोटे सेंटेंसेस रहेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश लगेगी, क्योंकि हम अटकेंगे नहीं, है ना. लंबे सेंटेंसेस में क्या होता है, इंग्लिश आती भी ना फिर भी अटक जाते हैं. तो वहाँ से फिर हमें जो चीज़ आती भी है बट वो कैसे नोट होती है कि यार इसको इंग्लिश नहीं आती. अरे भाई आती है हमें इंग्लिश, बट क्या होता है कि लंबे सेंटेंस बनाने में हमें सोचना पड़ जाता है, क्योंकि हमारी यार रेगुलर भाषा नहीं है ना. जब हमारी रेगुलर भाषा ही नहीं है इंग्लिश, तो हम लोगों के घर में नहीं हम बोलते, फ्रेंड्स के साथ नहीं हम बोलते. हिंदी में हम अब देखो, हिंदी में अटका के बताओ, हिंदी में अटकेगा कोई? नहीं अटकेगा ना. क्यों? क्योंकि वी आर वेरी यूज टू दिस लैंग्वेज. इंग्लिश में हम इसलिए अटक जाते हैं आने के बाद भी. और कोई कोई बच्चे देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलते हैं अरे यार हमें शिट ये वर्ड पता था, बट जब उसको हमें मेन एग्ज़ाम में यूज़ करना था तब हमें याद नहीं आया. तो इसका मतलब है प्रैक्टिस, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं है, इस वजह से हमें कुछ वर्ड्स पता होने के बाद भी हमें एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं आते. सो आप रट्टा मार लो कुछ वर्ड्स को जो आपको पता है मैं कॉमन डे टू डे यूज़ करूँगा. क्रैम कर लो यार. क्रैम शुरू में करोगे तो क्रैमिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट ऑफ लर्निंग. बट अभी क्या होता है, सिंस हमें यूज टू आना, तो दिस ऑल्सो वर्क्स. बाद में जब आप यूज टू हो जाओगे तो ईज़िली यूज़ कर पाओगे.